90% लोग अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद कर देते हैं क्योंकि सोचते नहीं है, बस रिएक्ट करना है उनको तो रिएक्ट करते बिना सोचे समझे, सिचुएशन को समझते नहीं है और बस रिएक्ट कर देते। उससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। 90% आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो इसके वजह से है क्योंकि आप सोचते नहीं हो, बस रिएक्ट करते जाते हो, रिएक्ट करते जाते हो। उसी की वजह से 90% प्रॉब्लम है आपके लाइफ में। एक चीज बताओ, जो पानी चलता रहता है उसमें अपना चेहरा अच्छे से देख सकते हो क्या? क्लियर फेस दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। ऐसे ऐसे चलता रहता है उस पानी में, क्लियर फेस कैसे देखोगे तुम? वैसे ही तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे माइंड अगर क्लियर नहीं है तो तुम खुद को कैसे देख पाओगे? तुम्हें क्या करना है जिंदगी में वो कैसे पता चलेगा? तुम्हें क्या अचीव करना है वो कैसे पता चलेगा जब तुम्हारा माइंड ही क्लियर नहीं है, तुम्हारा माइंड मन ही शांत नहीं है? तुम्हें क्या अचीव करना है तुम खुद को देख ही नहीं पाओगे। इस पे एक बहुत सही कोट है, अ मैन इज नॉट पुअर विदाउट वेल्थ, अ मैन इज पुअर विदाउट क्लैरिटी ऑफ माइंड। मतलब कि तुम पुअर इसलिए नहीं हो, तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है, वेल्थ नहीं है, इसलिए नहीं गरीब हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड ही क्लियर नहीं है इसलिए गरीब हो। माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम कुछ अचीव ही नहीं कर सकते। इसीलिए क्लैरिटी ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना तुम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लाइफ में बस जो प्रॉब्लम 90% जो एग्जिस्ट भी नहीं करता उसी के बारे में सोचते रहोगे, तुम कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। वही रनिंग वाटर हो, तुम्हारा माइंड अभी वही रनिंग वाटर है और तुम उसी पे खेलते रहो। जब तक तुम खुद के साथ बैठोगे नहीं, खुद के साथ मेहनत नहीं करोगे, खुद का ध्यान नहीं लगाओगे तो तुम्हें खुद को जानने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम खुद को जानोगे कैसे? तुम खुद के साथ बैठते नहीं हो, किसी और चीज में टाइम लगा रहे हो, उस पर टाइम ही नहीं दे रहे हो। तुम खुद को जानोगे कैसे? खुद तुम्हें क्या अचीव करना है वो कैसे पता चलेगा? जो सोचते इंसान वही बन जाते हैं। तो तुम सोच रहे हो कुछ और, रनिंग वाटर, कभी ये थॉट आ रहा है कभी वो थॉट आ रहा है, एक थॉट पे फोकस ही नहीं है, तुम्हारे एक विचार पे फोकस ही नहीं है। कभी मान लो दुख फील कर रहे हो तो बस बैठे। तुम अपने ड्रीम के बारे में पूरे दिन में कितनी बार सोचते हो? जो तुम्हें अचीव करना है उतने उसके बारे में तुम कितने बार सोचते हो? क्योंकि उसके बारे में सोचोगे नहीं तो ऐसा कैसे बन पाओगे? तुम कुछ और ही सोचते रहते हो, तुम फालतू का चीज है तो वही बनोगे तुम। और एक चीज, तुम क्या सोचना है तुम डिसाइड कर सकते हो, लेकिन तुम अपने गोल के बारे में नहीं सोच पाते हो। तुम अपने गोल के बारे में पूरे दिन में कितने बार सोचते हो? अगर वो सोचोगे ही नहीं तो बनोगे कैसे? और उस क्यों नहीं सोच पा रहे? क्योंकि तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं है, तुम्हारा माइंड रनिंग वाटर है, उस एकदम ठहरा हुआ पानी है ही नहीं, तो तुम अपने आप को देख ही नहीं पाओगे उसमें। तो सबसे पहले तुम्हें माइंडसेट पे काम करना होगा। और जब तुम माइंडसेट पे काम करोगे, एक चीज बोला जाता है, भगवान मंदिर से ज्यादा शांत मन में पाया जाता है। तो तुम्हारे अंदर भगवान भी रहेगा और जब भगवान रहेगा तो तुम कुछ भी अचीव कर पाओगे, तुम्हारा मन शांत रहेगा। एक इंसान रोज मंदिर जाता था और भगवान को बोलता था, भगवान मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए और सफलता चाहिए, लेकिन उसके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम चलता ही रहता था। फिर वो अपने गुरु के पास गया और गुरु जी को बोले, गुरु जी मैं रोज भगवान को याद करता हूँ फिर भी मेरे लाइफ में इतना समस्या है, कुछ समस्या कम नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? तो गुरु जी ने उसको बोला, तुम मंदिर तो रोज आते हो लेकिन जैसे मंदिर से बाहर निकलते हो तो तुम्हारे अंदर वही गुस्सा, वही डर, वही डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो तुम भगवान को तो रोज याद करते हो लेकिन तुम अपने माइंड पे कब काम करोगे? जब तुम खुद के माइंड पे काम करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम है उसमें 90% बस माइंड में क्रिएटेड प्रॉब्लम है। रियलिटी में वो एग्जिस्ट भी नहीं करता, बस 10% प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट करता है। लेकिन तुम अगर माइंड पे कंट्रोल कर लोगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगा, तो उससे भी तुम इजिली पार कर सकते हो, उस फेज को भी इजिली पार कर सकते हो। बस 10% प्रॉब्लम है जो रियली एग्जिस्ट करता है एंड 90% प्रॉब्लम आर द मेस क्रिएटेड बाय योर माइंड। जब तुम खुद पे काम करने लगते हो तो तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आती है, तुम खुद को जान लेते हो, तुम्हें क्या करना है, वो काम करने में तुम्हें मजा आने लगता है और लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलना गारंटी है। इसीलिए आज से तुम अपने माइंड पे काम करना चालू करो, सेल्फ टॉक स्टार्ट करो, खुद को बोलो आई एम स्ट्रॉन्गर, आई कैन अचीव एनीथिंग। ऐसे बोलते रहो। ऐसे बोलते रहोगे तो तुम जैसे सोचोगे वैसे बनते जाओ। क्योंकि जब तक तुम खुद पे बिलीव नहीं करोगे ये सब तुम कर सकते हो। बिलीव कैसे बनता है? रिपीटेटिव ऑफ थॉट, तो बार बार तुम सोचते हो जिस बारे में वही तुम्हारा बिलीव सिस्टम बन जाता है। तो तुम अगर वैसे सोचने चालू कर दोगे आज से, तुम वैसा ही बिलीव सिस्टम बन जाएगा और वैसे ही माइंड में जो सोचते हो वैसे ही बन जाते हैं। तो इसीलिए खुद पे आज से बिलीव करना चालू कर, क्योंकि यू कांट बिलीव ऑन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक तुम खुद पे भरोसा नहीं कर सकते हो तब तक तुम भगवान पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो। भगवान पे नहीं कर सकते हो भरोसा तो किस पे तुम भरोसा कर पाओगे? इसलिए पहले खुद पे भरोसा करना चालू करो आज से, तो तुम सब अचीव कर सकते हो। और मैं तो तुम्हारे साथ में हूं ही।